कुछ यूट्यूबर्स इसमें मजे लेने के लिए 4-5 जमा होते हैं। एक को नकाब पहनाया जाता है लड़की को और उसको आगे किसी स्कूल के पास चलाया जाता है और 4 दौड़ता है। ये तमाशा हो रहा है, आर्टिफिशियल वीडियो बनाए जा रहे हैं। आपने अलीगढ़ खोला या नहीं खोला, वहां आपने शेरवानी ड्रेस कोड बनाया था या नहीं बनाया था, आपने जामिया खोला या नहीं खोला, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी या नहीं बनी, जामिया में आपकी तहजीब बहरहाल कायम और महफूज है या नहीं है। इस तरह के अनेकों सवाल है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। भारत का मुसलमान इसको समझ नहीं पा रहा, इस खेल को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरअल नीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। कर्नाटक के उडुपी से उठा हिजाब मामला अब देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर इंटरनेशनल मुद्दा ही बन चुका है। कभी अमेरिका का बयान आ रहा है तो कभी ओआईसी का बयान आ रहा है और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसे जो पहनना है वो पहने। तो वही मामला सब जुडिस है हाई कोर्ट में और योगी आदित्यनाथ भी खूब भुना रहे हैं कि हम गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे, शरिया कानून नहीं लागू होने देंगे क़यामत के आखिरी सुबह तक भारत में, ये कहना उनका। तो वहीं एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि एक दिन हिजाब वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इन तमाम सारी चीजों का, सारी बातों का कभी अलीगढ़ में भी इन तमाम असर ये हो रहा है कि अलीगढ़ के कॉलेजों में छात्र गमछा डाल रहे हैं तो कहीं कहीं लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हैकल किया जा रहा है। ये एक से एक तरह से वीडियो सब आ रहे हैं। हम बात करेंगे हाफिज गुलाम सरवर साहब से, जो काफी बड़े स्कॉलर हैं। आप जिन्हें देखते हो, आप इन्हें देखते होंगे बड़ी ही बेबाकी से और बुलंद आवाज के साथ ये बोलते हैं, ललकारते हैं। इनसे समझेंगे कि क्या यह वाकई जनमीन मुद्दा है या फिर उसके बाद भटकाने, लटकाने और मुसलमानों को उकसाने का एक तरीका है। आपने देखा होगा कि लड़कियों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हिजाब की देखो इनका क्या कल्चर, इनका क्या तरीका है। तो भाई सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप क्यों जाएंगे हिजाब पहन करके, ड्रेस कोड है, ड्रेस का पालन कीजिए। आप इन तमाम मुद्दों पर अब जो बयानबाजी हो रही, जो सियासत हो रही है, उनको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मुल्क के मुसलमानों से अपील करूंगा कि नकारात्मक राजनीति को आप नकार दें और सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ें। एक बात। दूसरी बात, जो मनफी सियासत हो रहा है, मस्बत सोच, मस्बत सियासत और मस्बत हिकमत के साथ आगे बढ़िएगा। जो बातें उडुपी में हुई, सारी दुनिया ने मैंने उसकी निंदा की, मैं भी कर रहा हूँ और वो स्क्रिप्टेड था। वहाँ एक बच्ची स्कूटी से जाती है, जहाँ से मामला शुरू होता है, स्कूटी लगाती है, हिजाब में होती है, मुस्कान जिसका नाम, और वो कॉलेज की गेट की तरफ बढ़ती है पार्किंग की तरफ से। तो 40-50 लड़के जो है सरफिरे, वो भगवा गमछा डाले आ जाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। सवाल नंबर 1 कि अगर कॉलेज प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन ने, जो मैनेजमेंट है स्कूल का, उसने अगर हिजाब को बैन किया है तो वो उसका मौलिक अधिकार है। कोई भी स्कूल अपना ड्रेस कोड नाफिज कर सकता है, ये उसको हक है, आईनी हक है। अगर हमें हिजाब पहनने का हक है तो इसी देश में जैन के जो मुनि होते हैं, जैन मुनि, उन्हें नंगा घूमने का भी हक हासिल है। हम जबरन कपड़ा उसको पहना नहीं सकते हैं। इसी तरह से सिखों को पगड़ी बांधने, दाढ़ी रखने का, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिबेट्स में इन्हीं तरह इसी बातों को रखा जा रहा और मिसालें यही दी जा रही और फंडामेंटल राइट्स से जोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट्स है, टोपी, शेरवानी, कुर्ता पायजामा, पैंट, शर्ट और धोती, कुछ भी पहनिए, उसी तरह से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी संस्थाएं हैं, वो शैक्षणिक संस्था हो या और भी कुछ, उनको अपना सब कुछ तय करने का इख्तियार और अधिकार है। एक बात तो ये तय। तो कॉलेज प्रशासन ने अगर ऐसा किया था तो कॉलेज प्रशासन को चाहिए था वो मुस्कान के पेरेंट्स से सीधी सीधी बात करता कि भाई हिजाब हमारे यहाँ नहीं चलेगा। मुस्कान के फैमिली खुद तय करते कि हमें बाहिजाब स्कूल में भेजना है या बेहिजाब स्कूल में भेजना। दैट सॉल्व मैटर, इतना ही था। वो वाविला का मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि वो 40-45 लड़के गरुआ माने भगवा गमछा बांधकर कहां से आए, क्यों आए, किसने भेजा, उस भेजने वाले का मकसद क्या था। ये सीबीआई नहीं, सीबीआई से भी बड़ी कोई अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उसको चाहिए जांच करना। जो लोग भी हिजाब को सियासी मुद्दा बना रहे हैं, जो लोग भी
हिजाब को सियासी मुद्दा बना रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि हिजाब से हम बाद में निमट लेंगे। पहले उन 40, 50, 100 की तादाद में जो भेड़िए जिसको आप कह रहे हैं, वो जो भगवा धारी हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए उस मुस्कान को घेरने और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो आए कहां से? क्या उस कॉलेज के वो छात्र थे? क्या उनको पता था कि मुस्कान हिजाब में आएगी? क्या कॉलेज प्रशासन ने इस बात की अनुमति दी थी कि तुम रोकोगे, हम नहीं रोकेंगे? तो वो ये एक सवाल है। वो वीडियो वायरल हुआ है और मुस्कान ने भी कहा है कि कुछ हमारे कॉलेज के थे और कुछ बाहरी थे। ये तो मतलब, और वीडियो भी वायरल हुआ है कि वो लोग जमा कर रहे थे। हाँ, सब दिख गया, पूरे मुल्क को दिख गया। मतलब ये तो तय है ना, स्क्रिप्टेड था। तो बहस का केंद्र क्या होना चाहिए? मुस्कान केंद्र होगा या भगवा केंद्र होगा, ये हमको समझाया जाए। मेरा कहना है केंद्र भगवा का रखिए। आप उसके स्क्रिप्ट को पढ़िए, समझिए और उसको उसी के अंदाज में घेरिए। आप उसके मकसद में, उसका मकसद आपको घेरने का है, तो आपका भी मकसद होना चाहिए उसको घेरने का। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। उड़प्पी से उठा हिजाब मामला पूरे भारत में फैल गया और कई इंटरनेशनल मुद्दा बना। अभी इंटरनेशनल तो बाद में बताओ, इंटरनेशनल तो कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन दूसरे कॉलेजों में भी जो अब घेरने का मामला शुरू हुआ है और बाहिजाब लड़कियों को परेशान करने का मामला शुरू हुआ। और एक बात बता दूं, आपके व्यूअर हंसे नहीं, कि कुछ यूट्यूबर्स इसमें मजे लेने के लिए 4-5 जमा होते हैं। एक को नकाब पहनाया जाता लड़की को और उसको आगे किसी स्कूल के पास चलाया जाता है और 4 दौड़ता है। ये तमाशा हो रहा है, आर्टिफिशियल वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ताकि वो वीडियो वायरल हो। इन मुसलमानों को मेंटली टॉर्चर हो रहा मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ये 2 लड़की जा रही है नकाब पहन करके, 4-5 जो मतलब देखो मतलब इसमें कोई साजिश है। साजिश नहीं, वो यूट्यूबरों की साजिश है। ये गोदी मीडिया का बाप जो यूट्यूबर है, जो इस मुल्क में नफरत को मतलब फैलाने का ठेका ले रखा है, वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है कि कैसे इस मुसलमान को उलझाया जाए। उस वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये मैं अपनी जानिब से मांग कर रहा हूं सरकार से। अब सरकार से जब मांग कर रहा हूं तो फिर मामला आ गया, किस सरकार से मैं मांग कर रहा हूं? मामला यह है कि यहां कोर्ट कचहरी, अदालत, थाना, पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस सब पर सवालिया निशान उठने लग गया। बहस किस पर होनी चाहिए? हिजाब, 3 तलाक, वो क्या कहते हैं, CA-NRC, ये सारे मुद्दे अभी अपनी जगह। CA-NRC पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया? नहीं सुनाया। 370 पर कोई फैसला सुनाया? नहीं सुनाया। कश्मीरियत बरकरार रहेगी, जमहूरियत रहेगी, कश्मीर में जमहूरी निजाम कायम होगा या बंदूक के साए में ही लोग जीते रहेंगे? अदालत ने इस पर कभी तवज्जो दिया? मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अदालत की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। मैं एक सवाल कर रहा हूं जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अदालत से भी, एक शहरी को अदालत से भी एक सवाल करने का हक है कि अब मतलब क्यों डिले, क्यों आप डिले कर रहे हैं? एक मुकदमा आर्टिकल 341 का 2004 से सुप्रीम कोर्ट में, अदालत उज़्मा में जेरे इल्तिवा है, बात समझिए, वो पेंडिंग है, क्यों नहीं सुनेगी? मेरा सवाल पैदा होता है, डेमोक्रेसी में आप मेरी क्यों नहीं सुनेंगे साहब? तो अब अदालत कटघरे में सवाल है, डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर किया जा रहा है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। भारत का मुसलमान इसको समझ नहीं पा रहा, इस खेल को। और जो मुस्लिम रहनुमा हमारे हैं सो कॉल्ड, वो भी ट्रैप में फंस रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा जैसे ओवैसी साहब का बयान था कि एक दिन इंशाअल्लाह इस देश की प्रधानमंत्री, वजीर आजम जो है हिजाब वाली लड़की बनेगी। तो फिर उसी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काउंटर किया कि ये गजवा हिंद नहीं बनने देंगे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे क़यामत के आखिरी सुबह तक। 90% भाजपा नेताओं या उस तरह की तंजीमों से जुड़े लोगों को गजवा हिंद का गैन जे वाव है नहीं पता है। गजवा हिंद क्या है, कैसे है, कुछ पता ही नहीं। बस उसने सुन लिया कि गजवा हिंद किसी चिड़िया का नाम है, वो रट रहा है। योगी आदित्यनाथ को भी नहीं पता गजवा हिंद क्या चीज है, ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन आप जो प्रोवोक कर रहे हैं, तुम अभी स्कूल जाने से हमको रोक रहे हो हिजाब में, मैं तो प्रधानमंत्री का पद कब्जा करूंगा। अरे भैया, यही तो गजवा हिंद है। इसी का डर तो हिंदुओं को दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कि यदि तुम इसको नहीं रोकोगे,
तो ये तो प्रधानमंत्री का पद भी कब्जा कर लेगा, पूरे देश पे कब्जा कर लेगा, पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लेगा और इस्लामीकरण और तालिबानीकरण कर देगा। और वही चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रोवोक कर रहे हैं, यानी उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब का जो बयान है वो मुसलमानों को भड़काने वाले? मैं सख्त मतलब मुखालफत करता हूं। मुल्क में कोई भक्त कहेंगे वो कर रहा है, उनके यहाँ शराब जायज, आपके यहाँ जायज है क्या? उनके यहाँ गाली जायज, आपके यहाँ जायज है क्या? उनके यहाँ नौज़बिल्लाह खंजीर जायज, आपके यहाँ जायज है क्या? आप कहते हैं वो करेगा तो हम करेंगे, वो सड़क पर नंगा नाचेगा तो हम नाचेंगे, वो अगर इस्लाम पर हमला करेगा तो हम हिंदुत्व पर हमला करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे नबी ने मना किया कि तुम उनके खुदाओं को बुरा भला नहीं कहो। बात समझ रहे? तो हम नबी की बात मानेंगे कि वो जो कहेगा वो करेंगे। अच्छा हजरत, आप मुद्दे पे रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की टीम कहती है हम भगवाकरण करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा, एक बयान में कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि मैं भगवा धारण करता हूं, तो मैं तो सारे स्टाफ को नहीं कहता हूं कि भगवा पहनिए आप, लेकिन जो स्कूल का ड्रेस है, जो कोड है, उसको तो मानना पड़ेगा, यूनिफॉर्म को आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। इसमें मैं मोदी जी बोले या योगी जी बोले या कोई जी बोले, देखिए हम मुसलमानों से बताना चाहते हैं कि जिस फंडामेंटल राइट्स की बात आप करते हैं, नो डाउट हिजाब, नकाब, दाढ़ी, टोपी, शेरवानी, जो भी माने मुसलमानों की शान या शायर इस्लाम है, आपको ये राइट्स है कि आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो जो लोग खोलते हैं उनको भी राइट्स है कि वो अपना सिलेबस तय करेंगे, वो अपना ड्रेस तय करेंगे। आपकी मर्जी है आप उसको फॉलो करें या रिजेक्ट कर दें, लेकिन आपको भी ये इख्तियार है कि आप खुद शैक्षणिक संस्था खोलें। आपने अलीगढ़ खोला या नहीं खोला, वहां आपने शेरवानी ड्रेस कोड बनाया था या नहीं बनाया था, आपने जामिया खोला या नहीं खोला, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी या नहीं बनी, जामिया में आपकी तहजीब बहरहाल कायम और महफूज है या नहीं है, इस तरह के अनेकों सवाल है। आपने मदरसे का जाल बिछाया, आपको ये पता नहीं था कि आने वाला दिन ऐसा भी आएगा कि मुसलमानों को इस तरह के इदारे की जरूरत पड़ेगी जिस इदारे में बच्चे पढ़कर दुनिया के सामने बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। अब जब वैसे इदारे क्रिश्चियन ने खोला, सेंट पॉल खोला, सेंट जेवियर्स खोला, डीएवी वैदिक लोगों ने खोला, और क्या कहते हैं आपको ईसाइयों ने, सिखों ने खोला, यहाँ जाल बिछा दिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा सैकड़ों स्कूलों का संचालन हो रहा। आप यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली में चले जाइए, क्या कहते हैं तिलक नगर, 10 स्कूल सिख के मिलेंगे जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा संचालित होते हैं, फीस भी लिए जाते हैं। यहाँ भी हैं जो सल्फी हैं, सल्फी हजरात इस पर काम शुरू कर चुके हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ खुद खतीजतुल कुबरा गर्ल्स स्कूल है, वो देखने दिखाने के लायक है माशाअल्लाह। हमारे उन तमाम तंजीम के लोगों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आज ओखला की बात, आप उडप्पी की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की मिल्ली तंजीमों का मरकज है ओखला। अब मैं ओखला को देख रहा हूं करीब से, आप भी देखते होंगे, चूंकि बड़ी तंजीम के लोगों से अक्सर इंटरव्यू लेने आप लोग जाते हैं। आप पहलवान चौक से आगे जाएं, ये कहना पड़ रहा मुझे ताकि लोग सुने, और वहां एक झुग्गी का इलाका शुरू होता है, सारे ड्रग्स, नशा और दुनिया की तमाम बुराइयां वहां मौजूद है, और हिजाब दूर दूर तक नहीं मिलेगा। वो तमाम औरतें घरों में काम करती हैं, मुसलमान है साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं। हजरत बात ये है कि घर में इस्लाम खतरे में है। उडप्पी में आप परेशान हैं, उडप्पी के लोग सक्षम हैं, आंध्र के लोग सक्षम हैं, कर्नाटक के लोग सक्षम हैं, केरल के लोग सक्षम हैं, और मुस्कान की फैमिली भी सक्षम है। नहीं, मुसलमान ने तो वो वाकई काबिले तारीफ जो करके दिखाया उसने कि 40-50 लड़कों का मुकाबला किया उसके सामने, जब वो बात में अब उसके फैमिली को हम क्रेडिट देते हैं, मुस्कान के वालिद को सलाम करते हैं आपके चैनल के जरिए कि क्या तरबियत दी जबरदस्त कि वो डरी नहीं। धीरज से काम लीजिए, बहुत रोशन मुस्तकबल है। मुस्लिम नौजवानों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल डेवलप मत कीजिए। हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ भेजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब शेर मैं बोल देता हूँ, ऐ दिल मायूस ना हो, तकदीर बदल जाती है, शीशा रहता है वही तस्वीर बदल जाती है। तो ये थे हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा है कि ये उलझाने, लटकाने और भटकाने का एक तरीका है, कैसे मुद्दा बनाया जाए और कैसे आप इसी तरह से भटकते रहे, सड़कों पर आए, कभी सीए के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर और कभी हिजाब के नाम पर। तो ये मुद्दा क्रिएट किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है।
और आपको इसमें उलझा करके रखा जाए ताकि देश के जो अलग-अलग मसले और मसाइल है उससे आपको कोसों दूर रखा जा सके। और साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी ही बात कही है कि जो बहुत सारे फर्जी वीडियो वायरल वायरल किए जा रहे हैं कि दो दो लड़कियों को नकाब पहना दिया, उसके बाद बदतमीजी हो रही है, लोग देख रहे हैं अरे क्या हो गया। तो ये सतर्क रहने की जरूरत है और अपने बच्चों को तालीम दे और जो देश का कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से आगे बढ़े। और ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। धन्यवाद।